हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नेटवर्क एक्स में अंकित दुबे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए AWS सीरीज का एक और नया वीडियो जो कि है AWS IAM। IAM का मतलब होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसको हम क्यों यूज करते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है AWS का, क्योंकि जब हम फर्स्ट लॉगिन करते हैं AWS के कंसोल में, जहां पे मैंने आपको बताया था, आपको लास्ट वीडियो आपने अगर देखा हो, जहां पे मैंने एक अकाउंट बनाना सिखाया था आपको कि AWS के अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि जब हमारा अकाउंट बन जाता है तो हमें लॉगिन करना होता है अकाउंट से। अब वहां पे कुछ यूजर्स, अब वहां पे एक यूजर था जो कि रूट यूजर से मैंने आपको बताया था कि लॉगिन करना है। बट अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक यूजर बनाना, ग्रुप बनाना या सिक्योरिटी लगाना, ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो ये होती हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट से। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली सीखने वाले हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज IAM। IAM है क्या? IAM स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। इसका ये फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। IAM allows you to manage user and their level to access the AWS console। IAM आपको अलाउ करता है कि आप अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं और उनको AWS का कंसोल जो है उसका एक्सेस दे सकते हैं। मतलब अगर आपको एक्सेस, सपोज करिए आपने एक अकाउंट बनाया और आप अकाउंट को उसको लॉगिन कर रहे हैं। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और भी लोग हैं जो कि AWS पे काम करना चाहते हैं, बट आप नहीं चाहते हैं कि पूरा एक्सेस उनको दिया जाए, या आपके पास एडमिन की पूरा रोल है, तो आप अगर नहीं चाहते हैं कि एडमिन का रोल दिया जाए, तो आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से उनको रोल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आपको काम करवाना है वो आप उनको दे सकते हैं। AWS Identity and Access Management is a web service। ये एक वेब सर्विस है that enable Amazon Web Services customers to manage user and user permission in AWS, जो कि आपको अलाउ करती है कि आप अपने यूजर्स को और यूजर की परमिशन को इनेबल कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं। आप वहां पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं और उन पे अलग अलग तरह की अपने अकॉर्डिंग वहां पे परमिशन सेट कर सकते हैं। With IAM, organization can centrally manage user security credentials such as access key, permission that control in AWS resources user can access। अगर आपके पास IAM है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर IAM यूज हो रहा है, अगर आप AWS यूज कर रहे हैं, तो आप IAM को यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूजर्स को सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि सपोज करिए अगर आपको क्लाउड पे काम करवाना है, आपके पास 10 यूजर हैं, तो आप 10 यूजर का अलग अलग यूजर्स बना सकते हैं, 10 यूजर के नाम से उनकी अलग अलग उनको यूजर आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल जिनको बोला गया है, एक्सेस कीज बोला गया है, परमिशन अलग अलग दे सकते हैं, रोल दे सकते हैं अलग अलग कि आपको क्या काम करना है, अलग अलग काम दे सकते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम IAM के साथ कर सकते हैं। अगर हमारे पास IAM ना हो, विदाउट IAM क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल यूजर्स मस्ट आइदर क्रिएट मल्टीपल यूजर अकाउंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग यूजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जैसे AWS के अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे अगर IAM ना हो। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि AWS का एक अकाउंट बना के आप उसमें यूजर बना सकते हैं। बट अगर IAM ना हो तो आपको अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, सभी का बिल देना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। अकाउंट के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अलग अलग शेयर करने होंगे। विदाउट IAM यू ऑल्सो डोंट हैव कंट्रोल अबाउट द टास्क दैट यूजर कैन डू। और आपके पास कंट्रोल भी नहीं होगा कि यूजर से आप क्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब यूजर खुद का अकाउंट बनाएगा तो वो एडमिन रोल होगा, उसके पास सारे एक्सेस होंगे, पूरे कंसोल का एक्सेस होगा। तो यहाँ पे आप परमिशन दे सकते हैं IAM के थ्रू कि आपको किस यूजर से क्या काम करवाना है। देन है फीचर्स ऑफ IAM। फीचर्स क्या क्या है इसके अंदर, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ योर AWS अकाउंट। आप अपने AWS अकाउंट को सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हैं। शेयर्ड एक्सेस टू योर AWS अकाउंट। आप अपने AWS अकाउंट को शेयर्ड मतलब कर सकते हैं, एक तरीके से शेयर कर सकते हैं। ग्रैनुलर परमिशन। ग्रैनुलर परमिशन का यहाँ पे ये मतलब होता है कि जिसकी जो नीड है, जिसको मतलब जो जरूरत है, उस हिसाब से आप उसको परमिशन दे सकते हैं। मतलब अगर कोई एडमिन है तो उसको सारे राइट्स अगर आपको देने हैं तो आप सारे राइट दे सकते हैं, किसी को एक सर्विस की राइट देनी है तो वो आप दे सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है टू स्टेप वेरिफिकेशन, जो आप अपने जीमेल अकाउंट में भी देखते होंगे कि जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपके फोन में एक पॉपअप मैसेज आ जाता है कि आप ये नंबर डायल करिए, ये नंबर टाइप करिए और आपका लॉगिन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी MFA होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में MFA क्या होता है। देन नेटवर्किंग कंट्रोल्स। आप नेटवर्किंग कंट्रोल्स कर सकते हैं और फ्री टू यूज, आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं IAM के। IAM आइडेंटिटीज। IAM आइडेंटिटीज क्या होता है? IAM identities are created to provide authentication for people and process in your AWS account।
IAM आइडेंटिटीज को क्रिएट किया जाता है ताकि आप अपने यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर पाएं। आप अपने अकाउंट में अगर उनको लॉगिन करवा रहे हैं तो आप अपने तरीके से उनको ऑथेंटिकेशन कर पाएं। लाइक यहाँ पे 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, IAM यूजर्स, ग्रुप्स एंड रोल्स। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप यूजर्स बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं और उनमें रोल्स दे सकते हैं, रोल असाइन कर सकते हैं कि किसको क्या टास्क परफॉर्म करना है। देन बात करते हैं MFA की, जो कि है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज अ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ ऑथेंटिकेशन टू प्रोटेक्ट AWS रिसोर्सेज। इससे आप अपने AWS के जो कंसोल का इससे आप अपने AWS अकाउंट को और सिक्योर बना सकते हैं, ताकि अगर कोई भी लॉगिन करेगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप आसानी से जैसे आप जीमेल खोलते हैं तो जीमेल में जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है कि आप अपने नंबर में कॉल या टेक्स्ट जो भी है, इसी तरह से यहाँ पे भी आप MFA का परफॉर्म कर पाएंगे। ये मैं आपको आगे फर्दर प्रैक्टिकल जो होगा उसमें बताऊंगा कि किस तरह से आपको यूजर्स बनाने हैं, ग्रुप बनाना है, उसमें परमिशंस लगानी है, और साथ ही साथ MFA भी बताऊंगा कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस तरह से ऐड करना है। इट इज एन एडेड सिक्योरिटी फीचर। ये एक तरीके से सिक्योरिटी फीचर है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने पासवर्ड को, अपने क्रेडेंशियल को सिक्योर कर रहे हैं इसके थ्रू। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इसको बोला जाता है, ताकि हम अपने AWS अकाउंट को सिक्योर कर पाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि IAM हमें किस तरह से बनाना है, IAM किस तरह से क्रिएट करना है, उसके अंदर किस तरह से हमें यूजर्स बनाने हैं, उसके बाद परमिशन किस तरह से देनी है, ग्रुप्स किस तरह से बनाना है, देन MFA किस तरह से लगाना है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये वीडियो थ्योरेटिकल था, एक तरीके से मैंने थ्योरी पार्ट यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे। IAM को लेकर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।